अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमा कामरान हेयर विद यू। कैसे हैं आप? मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं लाइव हूँ और मेरी आवाज़ और सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसे हैं? हैप्पी वुमेंस डे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आवाज़ ठीक है और ऑडियो एंड वीडियो सही है? जी जनाब, आज हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और वी विल वेट सम आइज़ और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। एकदम से गर्मी हो गई है। रात को बहुत ठंडी हवा चल रही थी कि मैं जैकेट पहन के गई वॉक के लिए, और अभी एकदम से गर्मी हो गई है। ये जो लाइट है ना, ये मेरी आंखों को चुंधिया रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी जनाब, ये इधर से ऑन नहीं हो रही। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सना इज़ देयर बिकॉज शी इन्वाइटेड मी हेयर टू डू अ लाइव ऑन वुमेंस हेल्थ। और वुमेंस हेल्थ के लिए हम सबको, हमारा जिस्म है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे सेटल करना है और वुमेन हेल्थ के लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक सना इज़ नॉट हेयर बट बहुत गर्मी हो गई है यार। और अभी जो है एसी चलाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा मीन्स वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब एसी ना चलाओ तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। पंखों का यहाँ पे इतना फैशन नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा ले आते हैं फैंस, क्योंकि बहुत ही इस दफ़ा एक भी कतरा नहीं गिरा बारिश का। कोई बारिश नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई वो रेन नहीं हुई। एनी हाउ अल्लाह करीम है। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं हम वुमेन हेल्थ पे। आज है वुमेंस डे, वुमेन एम्पावरमेंट डे। सेम टू यू। और वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से होगी जब बॉडी में ही पावर नहीं होगी। लोग तो उठ नहीं पा रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मस्कुलर पेन है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। लथार्जिक बहुत हैं, B12 कम है, टांगों में दर्द होती है, चक्कर आते हैं। तो असना से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम वुमेन डे पे करेंगे, वुमेन हेल्थ पे। और वुमेन हेल्थ का जो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया वो था पीरियड्स, मंथली साइकिल। और जो मंथली साइकिल हैं उसको मैंने समझने के लिए, समझाने के लिए और रिपीट करने के लिए 3 उसमें फेजेस में डिवाइड किया है। एक, पीरियड्स क्यों होते हैं, और अगर पीरियड्स होते हैं तो इनकी रेगुलरिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो उसकी रीज़न क्या है। और इसमें आप मुझे ज्वाइन करें, मेरे से क्वेश्चन करें, ताकि हम लोग एक दूसरे को अवेयरनेस दे सकें और वो पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, जिसके थ्रू हमने सबके, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए काम करना है और अपने माशरे को सर्व करना है। पीरियड्स होते क्यों? आजकल जो है उसकी जो रेंज है, उसकी जो एज है, वो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है। हेल्थ और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि वो पीरियड्स जो हैं आजकल बच्चों को अगर ऑनवर्ड द एज ऑफ 8 हो रहे हैं, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। पहले ये होता था कि आफ्टर द एज ऑफ 12 to 16 इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता था, एडोलेसेंट कंसीडर किया जाता था, और उनको ये कंसीडर किया जाता था कि दिस इज़
एज इससे पहले आ गए तो लोग परेशान होते थे, क्यों आ जाते थे। एनी हाउ आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फूड चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, तो ये एज भी चेंज हो गई। प्लीज़ स्विच ऑन द एसी, आई एम फीलिंग टू मच हॉट। कमेंट प्लीज़ स्विच ऑन द एसी। तो अब जो है हमें क्या करना है, बच्चियों में जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन है 21 डेज से 31 डेज़ का अगर साइकिल है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल साइकिल। और अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर उसकी वजह क्या है वो भी आज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मे बी मेरी बात लंबी हो जाए, मे बी आपको कुछ समझ ना आए, बट आप मुझे रोकिएगा और हम फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अब जो है, जो एडोलसेंट की एज है, उसमें जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसमें कभी ये होता है कि साइकिल ठीक होता है, एक दफ़ा कभी ब्लीड होता है और उसके बाद रुक जाता है, और कभी ऐसा होता है कि इन बिटवीन स्पॉटिंग हो रही होती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। क्योंकि अभी उनका साइकिल स्टार्ट हुआ है और अभी उनको इसमें जो इस फंक्शन के लिए ये साइकिल स्टार्ट हुआ है वो रेगुलर नहीं है, बेसिक वो फंक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। पीरियड्स आर जस्ट अ साइन कि आपकी बॉडी प्रिपेयर है रीसाइक्लिंग के लिए, रीप्रोडक्शन के लिए। अब तो 5 to 7 डेज इसकी ड्यूरेशंस होती हैं और 4 हार्मोन्स इसमें इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम थोड़ा सा टेक्निकल वे से भी अपनी बॉडी को समझ लें। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि एक हार्मोन है FSH। FSH क्या है? ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है LH, ठीक है, और ये है सेकेंड फेज, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स मैच्योर होते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तीसरा है ईस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म है और आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये अंदरूनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं और क्यों होते हैं, अभी उस पर हम बात करते हैं। उसमें जो है जो फीमेल, ओ यस दिस इज़ वेरी गुड, ये है मेरा स्टैंड, बट इसके साथ हम आपको बताएंगे कि फीमेल हार्मोन्स कैसे होते हैं। एक तरह से ये है यूट्रस जिसमें कि बेबी ग्रो करता है, गेट इट, यहाँ पे बेबी ग्रो करता है, और लेकिन वो जिस वजह से, जिस एग से, जिस ओवुलेशन से, ओवा से बेबी ग्रो करते हैं, वो यहाँ पे नहीं प्रिपेयर होता, वो यहाँ से निकलता है। ये है ओवरी ट्यूब्स, यहाँ से बनी हुई ट्यूब्स हैं और इसके दरमियान में ओवरीज लगे हैं सेंट एंड पे। ओवरीज वो अंडेदानियाँ होती हैं जिनमें महीने में एक दफ़ा एग निकलता है, और उसी एग को फर्टाइल होके अगर यूट्रस में आना है तो इस यूट्रस में जो लाइनिंग बनती है उसकी वेलकम करने के लिए उसके जब टूट फूट होती है तो पीरियड्स आते हैं। आई होप इट्स क्लियर। क्या होता है कि 2 फेजेस होते हैं, एक होता है 14 डेज़ का, जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं इसको बोलते हैं जिसको फॉलिकल फेज, जिसमें आपका अंडा बन रहा होता है। जब वो रिलीज़ होता है तो वो 13वां, 14वां या 15वां दिन होता है जब वो रिलीज़ होता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है। वहाँ से अगर फर्टाइल हो गया और यूट्रस में आ गया तो पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर पीरियड यूट्रस में नहीं आया तो फिर पीरियड्स आएंगे, क्योंकि वो एग भी डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी स्टमक इंट्रोमेट्रोसिस, जो कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, वो भी टूट फूट जाती है और वही ब्लीडिंग की सूरत में बाहर निकलती है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पीरियड्स क्या होते हैं, एग फॉलिकल
फॉलिकल जो सिस्टम होता है ना वो स्लो होता है। सारा पीरियड्स का निज़ाम ओवा पे, फॉलिकल पे डिपेंड करता है। और जिनका प्री जो मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन सिस्टम जो है या तो लंबा होता है या स्लो होता है, तो इसीलिए पीरियड्स में गैप पड़ जाता है। और ये हो सकता है इनहेरिटेंस में, ठीक है। और इसकी कुछ और वजूहात हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगी। और इसी की वजह से, क्योंकि जो आफ्टर फॉलिकल फेज होता है ना 13, 14 और 15 डेज के, वो चेंज नहीं होता, प्री फॉलिकल फेज चेंज होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं, लेट होते हैं, जल्दी होते हैं या नहीं होते हैं। अब जो है कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये हैं, डिलेड पीरियड्स की कुछ नेचुरल रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न है टीन एज जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एडोलेसेंट में बच्चों को ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होती। जब ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर कभी पीरियड्स आते हैं और कभी नहीं आते, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है इन चीज़ों के लिए। तो 6 मंथ से 2 ईयर्स तक वेट करना है रेगुलरिटी का, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ना अपने आप को टॉर्चर करना है ना बच्चों को टॉर्चर करना है। सेकेंड, पीरियड जब नहीं होते वो है प्रेगनेंसी। और हम सबको पता है कि क्यों नहीं होते, क्योंकि वही न्यूट्रिशन, अब वो यूट्रस भर चुकी है, उसमें बेबी आ चुके हैं और बेबी को प्रोटेक्ट करने में यूज़ हो रही है, तो पीरियड्स की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, फीडिंग मॉम को भी पीरियड्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एक हार्मोन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है। और जब मिल्क प्रोडक्शन होती है तो फिर वो FSH जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं होती, ओवा ही नहीं बनता मोस्टली केसेस में। तो इसको बोलते हैं एमेनोरिया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फीडिंग मॉम्स को नहीं होते, प्रेगनेंसी में नहीं होते, टीनेज में नहीं होते, वेरी नॉर्मल। अब अगर प्री मेनोपॉज एज में आप आ गए हैं, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी नहीं होते। कभी होते हैं पीरियड्स, कभी नहीं होते, और कभी होते हैं तो उसमें जस्ट स्पॉटिंग होती है और कभी वो भी नहीं होती। तो उसके लिए भी आपको जो प्री मेनोपॉजल स्टेज है उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि पहले क्या होता था, प्री मेनोपॉजल स्टेज जो होती थी वो आफ्टर 40, 38 या 45 स्टार्ट होती थी। लेकिन आजकल की एज में जैसे कि पीरियड्स अर्ली हो रहे हैं, तो इसी तरह मेनोपॉज भी अर्ली हो रहे हैं। तो मेनोपॉज के अर्ली होने की जो रीज़न है उन पे हमें काम करें ताकि टाइम को थोड़ा स्ट्रेच कर सकें। क्यों टाइम को स्ट्रेच करना ज़रूरी है? टाइम को स्ट्रेच करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी ओवुलेशन ख़त्म होती है, पीरियड्स ख़त्म होते हैं, ईस्ट्रोजन बनना बंद होता है, स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, आपकी वाइटल ऑर्गन्स की डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है। एजिंग मीन बुढ़ापा, बुढ़ापा मीन कमज़ोरी, कमज़ोरी मीन आप डिपेंडेंट हो गए किसी पे। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में बदल सकते हैं, तो व्हाई नॉट। जस्ट थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, माइंडफुल लाइफ गुजारनी है। टाइम को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। एजिंग को हम स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो जो 2 साल बाद आने वाली है उसको आप 10 साल तक स्ट्रेच कर सकते हैं, मगर कैसे? उसके लिए हम एक अलग वो करेंगे इंशाल्लाह सेशन। मगर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि प्री मेनोपॉजल स्टेज पे हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं फॉरएवर लिविंग में। अगर किसी को किसी भी तरह का पीरियड्स का इशू है, आप मुझे कंसल्ट कीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए, मैं अपने पेज का भी लिंक लगा रही हूँ, तो हम उस पर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे।
अच्छा, अब जो है बेसिकली चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल हेल्थ पे, तो फीमेल हेल्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमारे पीरियड्स रेगुलर रहें। और पीरियड्स को इनरेगुलर करने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है जो कि पैथेटिक है, एबनॉर्मल है, और जिसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है, वो है सबसे पहले थायराइड। अस्मा, आपको मेरी समझ आ रही है? और कौन है मेरे साथ ऑनलाइन, प्लीज़ ज़रा मुझे मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि मैं बोल रही हूँ तो कोई मुझे सुन भी रहा है। तो थायराइड क्या है? आवर ब्रेन इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ आवर बॉडी। जब हमारा ब्रेन काम नहीं करता, हमारा ब्रेन किसी चीज़ पे इनएक्टिव हो जाता है, ऑर्डर नहीं करता, तो सारी बॉडी सफ़र कर रही होती है। थायराइड सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, इसकी टेक्निकल लैटी मैं आपको बताऊंगी भी तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। ये थायराइड यहाँ पे भी है, उससे रिलेट माइंड में भी है, यहाँ पे उसका ग्लैंड होता है, और लीवर में भी है। ये तीनों मिल के हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो हमारा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम डेली अपनी लाइफ को के फंक्शंस को लेके चलते हैं, जिससे हमारी एनर्जी जनरेट होती है और जिससे हमारी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव और हेल्दी और एनर्जेटिक रहती है। तो जब TSH अब हमारा जो थायराइड ख़राब होता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से पूरी वो मेटाबॉलिज्म स्लो होते होते पीरियड्स तक भी जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा है कि प्रोलैक्टिन लेवल बग़ैर किसी वजह के, प्रोलैक्टिन वही हार्मोन है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है, एक्स्ट्रा बनता है किसी का और इसकी कोई रीज़न नहीं होती। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनको क्या कहते हैं उसको, इनहेरिटेंस हो सकती है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जो मैं आगे जाके बताती हूँ। और तीसरी और सबसे बड़ी रीज़न जो कि आजकल हर किसी को है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम PCOS और PCOD। ये बेसिकली है क्या? ये है कि PCOD पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, आपकी ओवरीज ही सही काम नहीं कर रही होती और उसी की वजह से जब ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रही, मतलब अंडा नहीं बन रहा, तो सारे हार्मोन्स जो जनरेट करती हैं वो हमारी यही ओवुलेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो उसकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ओबेसिटी होती है, इंसुलिन इन रेजिस्टेंस होती है, डिप्रेशन होता है। और इन सब की रीज़न क्या है? हाय सना, एट लास्ट आपने ज्वाइन कर लिया। तो इन सब की रीज़न क्या है? इन सब की रीज़न है कि अगर हमारा थायराइड ठीक नहीं है, हमारा, हाय राबिया, हमारा प्रोलैक्टिन लेवल सेटल नहीं है, हमारा PCOS का इशू है, और प्रीमेच्योरियन ओवरी जो होती हैं ओवरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, जिसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, जो कि बाज़ दफ़ा अर्ली 30s में भी हो जाता है और 32 के बाद हो जाता है। इन सब की बेसिक रीज़न क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा मैं ज़्यादा, अच्छा मेरी आवाज़ ही थोड़ी इतनी है, आपको समझ नहीं आ रही? जहाँ से समझ नहीं आई आप मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह बोलती हूँ राबिया। अच्छा, अभी जो हमने अभी तक बात की कि पीरियड्स क्यों आते हैं और अगर आते हैं तो इनका रेगुलर होना क्यों ज़रूरी है। अगर रेगुलर होना इतना ज़रूरी है तो फिर ये इनरेगुलर क्यों होते हैं, और अगर इनरेगुलर होते हैं तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मेरी आवाज़ ठीक है राबिया? मैं बेसिकली ऐसे बोलती हूँ। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, कुछ हैं नेचुरल रीज़न्स जिस पर हमने अभी बात की, जिनमें हैं टीनेज और एडोलेसेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है प्रेगनेंसी, तीसरा है फीडिंग मॉम्स, और चौथा है प्री मेनोपॉज सिस्टम्स। जैसे कि एक सर्टेन एज में पीरियड्स नहीं आते
इसी तरह एक सर्टेन एज में पीरियड्स रुक भी जाते हैं। तो राबिया, आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरी ये लाइव, और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए। अब जो नेचुरल रीजंस हैं, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द साइकिल। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को टच नहीं करें, डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि ये हार्मोन्स बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हैं। अगर आप एक दफ़ा उसको छेड़ देंगी, बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सो लेट इट गो ऑन देयर वे, विद इन टाइम फ्रेम वो सेटल हो जाएगा। गेट इट। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो है पैथोलॉजिकल रीज़न, पैथेटिक रीजंस, एबनॉर्मल रीजंस। और एबनॉर्मल रीजंस में क्या है? एबनॉर्मल रीजंस में है थायराइड प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आई टोल्ड यू कि आवर ब्रेन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द बॉडी। जैसे ही ब्रेन डिस्टर्ब होता है, वहाँ से सिग्नल ऑर्डर्स नहीं आते, बॉडी अपना काम नहीं कर पाती। तो थायराइड फंक्शन सिर्फ यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप नहीं है, वो हमारे लीवर और हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। और जब थायराइड फंक्शन ख़राब होता है तो हमारा पीरियड साइकिल भी ख़राब हो जाता है। सेकेंड रीज़न है प्रोलैक्टिन, जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन है, वो बग़ैर किसी वजह के में भी आपके हार्मोनल डिसऑर्डर आपकी इनहेरिटेंस की वजह से हों तो उसकी वजह से वो हाई होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी पीरियड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मेरे पास कुछ रेमेडी हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तीसरा एंड कॉमन एंड मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा आजकल जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो रीज़न है PCOS। एंड व्हाट इज़ PCOS? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और ओवरीज ही, मेरे पास प्रेगनेंसी के बाद मुझे पीरियड्स इनरेगुलर हो गए थे, और जब आपने बेबी को फीड कराना छोड़ा होगा, बाय द टाइम ऑफ 3 months to 6 months वो खुद ब खुद रेगुलर भी हो गए होंगे। सेकेंड में भी सेम इशू था, बिकॉज दैट्स योर हार्मोन। ठीक है राबिया, तो डोंट टच योर हार्मोन्स। इसमें क्रोमोसोम्स की बहुत ही डिटेल्स होती हैं जो अल्लाह के अलावा डॉक्टर्स बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, तो आपने बिला वजह टच नहीं करना। मदर फीड नहीं किया तो कोई बात नहीं। जैसे प्रेगनेंसी में हार्मोन्स और बेबी को डेवलप होने में बॉडी 9 month लेती है, तो इसी तरह वापस अपने रिवर्स होने में भी 9 month तो देना ही चाहिए। वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, और उसी की वजह से जो होता है ना, ओबेसिटी भी हो जाती है और पीरियड्स भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसमें गलती क्या करते हैं हम आफ्टर डिलीवरी? गलती क्या करते हैं, वो जो भर भर के घी खा रहे होते हैं। डोंट डू इट, वो नहीं करना आपने। आप ये कीजिए कि आप क्या कहते हैं उसको, हेल्दी पोर्शन कंट्रोल के साथ चलेंगे, वॉक करेंगे, पानी पिएंगे, और एक ऑप्टिमल लेवल पे बॉडी को लेके चलेंगे। डोंट स्ट्रेस योर बॉडी। ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं ना, अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसे हो? उन सब में सबसे बड़ी उसकी जो लीवर है ना, जो ट्रिगर करता है सारी प्रॉब्लम्स को, वो है स्ट्रेस, वो है डिप्रेशन, वो है आपका लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं खाना या हमें सब कुछ छोड़ देना है, नहीं, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अपनी लाइफ को, सिंप्लीफाई करना है अपने लाइफस्टाइल को। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए जिस ज़मीन पर उतारी है ना, सिंपली उसको कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच जानी। उसके लिए क्या करना है आपने, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर यूएई में रहती हूँ तो मैं अमेरिका से टिन पैकिंग में ही कोई चीज़ मंगा के खाऊं। जिस ज़मीन पर आप रहते हैं उस ज़मीन के बेनिफिट्स इंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने, देखो ज़मीन तो सबकी होती है ना, रंग अलग है हर मिट्टी का। अगर आप सोचें तो जिस मिट्टी का रंग, जिस जगह की मिट्टी का रंग जैसा है ना, तो वहाँ के लोगों की स्किन की टोन भी वैसी है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, अफला यतदब्बरून अफला याक़िलून, क्या भला तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या भला तुम अक्ल नहीं रखते? तो वो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेवलप कर लिए ना, उसको छोड़ दीजिए और क्या करें, उसमें
जहाँ पर आप रहते हैं अपने माइंड को रिलैक्स रखें, सिंप्लीफाई लाइफ को करें, एक्सरसाइज करें, खाने को जितना सिंपल तरीके से खा सकते हैं उतना खाएं, गुडनेस ऑफ नेचर को ऑब्टेन करें। थैंक यू सो मच राबी। गुडनेस ऑफ नेचर को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करना है अल्लाह ताला से, और वहाँ से जब आपको सुकून मिलेगा तो फिर दुनिया की भागा दौड़ी, दुनिया के स्टैंडर्ड के पीछे आप नहीं भागेंगे। इसलिए जो है सीजनल फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, आपने जो खाना खाया है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करें। उसके लिए आप क्या करें, हमेशा और हमेशा वॉक करें, 30 मिनट वॉक। डिप्रेशन जो हर प्रॉब्लम की जड़ है, वॉक करने से डिप्रेशन डिज़ोल्व होता है। क्यों? और मैं सबको कहती हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर पीसीओडी के आते हैं या ओबेसिटी के आते हैं, उनको मैं कहती हूँ कनेक्ट योर सेल्फ विद द नेचर। ट्रेडमिल को अवॉइड करें, जहाँ का मौसम अच्छा है और वो बाहर जा सकते हैं वो प्लीज़ बाहर जाएं, 30 मिनट वॉक करें, आसमान को देखें, चांद की खूबसूरती को देखें, हवा को महसूस करें। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो होती है ना, हैप्पी हार्मोन, वो आपकी बॉडी की, जिसको बोलते हैं ना, केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। वो कहते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो इन सबको मेंटेन करें और उसका कनेक्शन, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ रिलेट करें। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ी वजह है। यस, इट्स रिलैक्स मी, यस दिस इज़ वेरी गुड। एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेसिव, या हैप्पी वुमेन डे असना। एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव वर्कलोड, एक्सेसिव डिप्रेशन, ये सब जो है ना हमें स्पॉइल कर रहे हैं। तो आपने जो है ना प्लास्टिक को भी अवॉइड करें। फीमेल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने में प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने क्या करना है, वो क्या करते हैं कि जिंको एस्ट्रोजन नाम का एक केमिकल है। जैसे ही आप प्लास्टिक का ओवर यूज़ करते हैं और उसको हम माइक्रोवेव में भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे हार्मोन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको अवॉइड कीजिए और उसकी बजाय आप लीजिए ग्लास के बर्तन। ग्लास माइक्रोवेव के जो हैं वो बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। तो एक है, जब ड्यूरिंग स्लीप हमारा लीवर एक हार्मोन रिलीज़ करता है और वो रिलेट करता है हमारे माइंड के साथ, और ये जब माइंड, ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ रात की तारीकी में अल्लाह ताला ही की तरफ से डिज़ाइन है ना, हमारी बॉडी निकलता है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप सुबह में सोएंगे तो वो हैप्पी हार्मोन और वो रिलैक्सिंग हार्मोन नहीं निकलेगा आपके लीवर से, और ना ही आपका माइंड उसके साथ कनेक्ट करेगा, ना ही आपका माइंड आपकी बॉडी को ऑर्डर करेगा कि आप रिपेयर करें। आप अपनी बॉडी को जितनी भी रिपेयरिंग्स होती हैं, डैमेज होते हैं, उनको उन पे काम करें। तो स्लीप पैटर्न्स को सेट करें, ये बेस है हमारी हर चीज़ की। जैसे ही आप स्लीप पैटर्न को सेट करेंगे, बाय द टाइम बहुत सारी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। और प्री मेनोपॉजेज प्रॉब्लम्स में आप जो हैं क्या करें कि कुछ फूड्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए समझे ब्लेस किए हैं। उसमें है मेथी। मेथी इज़ वेरी वेरी एंड वेरी गुड। उसमें क्योंकि वो नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड है, तो उसको जो है ना, अगर आप मेथी के पत्तों की शेप देखें तो वो भी यूट्रस से मिलती जुलती है। तो आपके हार्मोन्स को वो स्ट्रेंथ करती है, उसकी एफिशिएंसीज और डेफिशिएंसीज को सेटल डाउन करके उसको ऑप्टिमल लेवल पे लेके आती है। दूसरा है बेरीज। विटामिन सी वाली बहुत सारी चीज़ें खाइए, वो आपके अंदर बिनाइन बनने से रोकते हैं। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन होता है सिस्ट, जो कि कहीं पे भी बन सकती है। फीमेल बॉडी में ज़्यादातर वो कहाँ पे बनती है? पीसीओडी की सूरत में या फाइब्रॉइड की सूरत में आपके यूट्रस के इर्द, या फिर बिनाइन सिस्ट जो होती हैं औरतों में, फीमेल में, अगर उनके हार्मोनल डिसऑर्डर ज़्यादा हैं तो उनके ब्रेस्ट में भी बन जाती हैं। और आपको पता है कि डॉक्टर्स को, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हर डॉक्टर के पास नहीं होती, हर सिस्ट को कैंसर से रिलेट कर देते हैं। तो इसलिए आप उस स्टेज तक जाने से पहले थोड़ी सी माइंडफुल लाइफ गुजारिए, अवेयर रहिए अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के साइकिल से। जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही है आप हमारे साथ कंसल्ट करें, वी आर हेयर टू हेल्प यू। और ग्लूकोफेज और वो जो दूसरे हार्मोन्स आपको दिए जाते हैं आपके डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको अवॉइड कीजिए। विटामिन सी इन रेगुलर इनटेक में रखिए, वाटर इनटेक को बेटर कीजिए, वॉक हमेशा रखिए। खाने प्लीज़ कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्ब्स खाइए, सिंपल कार्ब्स, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और सफ़ेद आटा यानी कि मैदा छोड़ दीजिए। दैट्स कॉल्ड 3 वाइट पॉइजन्स जो कि आपकी बॉडी को स्पॉइल कर रहे होते हैं। क्या खाएं भी उसके बगैर, चीनी के बगैर तो गुजारा नहीं। गुड़ खाएं, कितना खाएं, थोड़ा सा खाएं। और सॉल्ट के बगैर क्या करें, वी आर ब्लेस्ड विद द पिंक सॉल्ट, हमारे पास नेचुरल सॉल्ट है, तो पिंक सॉल्ट क्यों रिप्लेस करें उसके साथ। आयोडाइज्ड सॉल्ट को छोड़ दें। आपकी जिसको बोलते हैं ना आपकी रिप्रोडक्शन हेल्थ को, आपकी हार्मोनल हेल्थ को तबाह करने के लिए वो काफ़ी है। और रिफाइंड फ्लोर नो, ओके, उसकी बजाय कॉम्प्लेक्स फ्लोर खाइए, चक्की का आटा खुद पिसवाइए। जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो लोग जो हैं ब्लैक चने लेंगे, उनमें आधा पाव ज़ीरा डालेंगे और ये आटा वो खुद पिसवाएंगे, उसमें थोड़ा सा वो डालेंगे, जैसे 1 किलो ब्लैक चने हैं और 1 किलो ही गेहूँ ले लें। गेहूँ मीन गेहूँ जिसके साथ गंदम बनती है। तो इन दोनों में आधा पाव, आप 2 किलो में आधा पाव ज़ीरा डलवाएं, इसको घर पे वो पिसवाएं चक्की से, और ये रोटी खाएं, बहुत हेल्दी है। आपको जाके ख़राब नहीं करेगी, आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक नहीं करेगी, आपके हार्मोन्स को परेशान नहीं करेगी। आपकी बॉडी को बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है जब हम उनको इस तरह के अनहेल्दी फूड देते हैं। तो और माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मेरे पेज को ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और किसी को अगर ऑन सीरियस नोट थायराइड का इशू है, पीसीओएस का इशू है, प्री मेनोपॉज प्रॉब्लम्स की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड सपोर्ट फॉर देम। फॉर एवर लिविंग को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, बल्कि आज हैप्पी वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे पे हम लोगों ने कुछ ऑफर्स भी लगाई हैं। जैसे ही हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी इंसुलिन इन रेजिस्टेंस में जाती है। और इंसुलिन इन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी ने फैट स्टोर करना शुरू कर दिया, आप मोटे होने लगे। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो कुछ खाती भी नहीं फिर भी इतनी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि आप जो खाते हैं वो सारा का सारा आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है, उसको टॉक्सिन्स बना लेती है। उसी की वजह से फिर आपको पेन्स भी होती हैं, आपसे उठा भी नहीं जाता, आप मोटे भी होते हैं। और जैसे जैसे फैट लेयर चढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपको और ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर होते चले जाते हैं। मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सेम पेज है नेचर्स नेक्टर के नाम से। और अगर आप मुझसे ऑर्डर करना चाहें तो वुमेंस डे के डिस्काउंट के साथ हम लोग आपको आज सारी चीज़ें देंगे। और ये है हमारा एलोबेरी नेक्टर जो कि लोडेड विद बेरीज है, और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ एलोबेरी नेक्टर ही के इनटेक से आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स नेचुरली सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है हमारे पास रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है ये सुपर फूड है, मल्टीविटामिन है और फीमेल बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। विटामिन सी जैसे मैंने आपको बताया किसी भी ब्रांड की ले लें, नहीं तो फिर हमारे पास 100 टैबलेट की ज़बरदस्त वाली विटामिन सी है। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो साथ साथ करते जाएं, मुझे कमेंट करते जाएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको वो जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और देन फिर हम आगे चलते हैं। हम हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल को लेके चलते रहें? और क्या हमें सिर्फ मटेरियल फ़ायदा दे सकता है? मटेरियल जिस्म बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बैठे बैठे लुढ़क गए, तो फिर मटेरियल तो रह गया, अंदर से रूह निकल गई, तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता, वो क्या रहता है, मैयत बन जाता है।
तो हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गुडनेस और कनेक्शन विद अल्लाह करना है। मराकबा कीजिए, लंबी लंबी दुआएं कीजिए, डिप्रेशन की रीज़न को ख़त्म कीजिए, और 4 स्टेप एक्टिविटी, मतलब एक्टिव रहिए लाइफ में, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, हाइड्रेट रहिए, और माइंडफुल ईटिंग के साथ प्लानिंग वाली लाइफ गुजारिए। हैप्पी वुमेंस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं जो हूँ आज आपको एक मज़ेदार सा गिफ्ट देना चाह रही थी। गिफ्ट है तो पड़ा हुआ जी, एक सेकेंड, क्योंकि वुमेन डे है आज, हमसे जो भी आप मुझसे ऑर्डर करना चाहें ज़रूर करें। अदरवाइज़ ये जनाब हमारे पास एक गिफ्ट है, जो मुझे सबसे पहले ऑर्डर करेगा किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए ये 2200 का शीट मास्क है, और जो कि हम फ्री छोटे से छोटे ऑर्डर के साथ दे रहे हैं। और इस मास्क की क्वालिटी क्या है, ये है दुनिया का बेस्ट एलोवेरा उसके साथ बना हुआ मास्क है, शीट मास्क है, एलो बार्बी डेंसिस मिलर से। और इसके अंदर का सीरम बहुत मज़े का है। मैं इसके सीरम को बचा लेती हूँ और अगला 1 हफ्ता लगाती रहती हूँ फेस पे। वालेकुम अस्सलाम समरीन, कैसी हैं आप? तो अगर आप आज मुझसे कोई डिटॉक्स प्लान ऑर्डर करेंगे, जो कि मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है, 3 डेज़ का डिटॉक्स 5000 में है, और पीसीओएस का प्लान या कुछ भी स्किन केयर, हेल्थ केयर, तो आपको ये एक मास्क फ्री मिलेगा। मेरी पोस्ट को लाइक कीजिए और मेरे पेज पे आइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। हैप्पी वुमेंस डे एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you so much, Samreen. Please do like my page on Instagram and Facebook. It's Nature's Nectar, and I'm representative of Forever Living Company. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, किसी को कोई कमेंट करना है या क्वेश्चन करना है तो ज़रूर बताइए। ओके, बाय।